हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आप सबके मन में एक सवाल बचपन में ज़रूर आया होगा कि बिजली गिरती क्यों है। तो फिर आप समझ गए होंगे साइंस की किताबों में कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, फिर टकराते हैं, बादल बन गए आपस में। तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता बिजली क्यों गिरती है, कैसे गिरती है। मैटर ये करता है कि वो गिर जाए तो उससे बचे कैसे। एज सिंपल एज दैट। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने ज़रूरी समझा सबको ये बताना कि बिजली गिरे तो उससे कैसे बचा जाए। क्योंकि मैंने खूब यूट्यूब चैनल भी खंगाले, उसमें लिखा है कि कैसे गिरती है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया कि गिरे तो उससे बचना कैसे है। तो गाइज, बिजली की एक आदत है कि वो सबसे ऊंची चीज़ पे गिरती है। ठीक है, फाइन, समझ रहे हो। तो अभी ना हमारे में भी कहावत है लोगों में कि ना जेठा बच्चा होता है ना उस पर गिरती है, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना उस पर बिजली गिरती है। आपके लोगों को कुछ और कहते होंगे, लेकिन है पुरानी कहावतें ये, वो इसलिए गिरती है क्योंकि सबसे लंबा वही होता है, उसे भी गिरेगी आगे। लेकिन क्या है, बिजली की ना इंटेंसिटी होती है। ठीक है, कई छोटी क्वांटिटी में गिरती है कि हल्का सा झटका लगा, खंबे पे गिर गई, चटाक कर गई, हल्का सा पटाखा बोला, कुछ नहीं बोला। कई बिजली पेड़ पे गिरती है, पेड़ को उखाड़ देती है बीच से, उसका इम्पेक्ट सिर्फ पेड़ तक ही रहता है। फिर और कई बिजलियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे ना, ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाऊँगा। एक को बोलते हैं टच पोटेंशियल, कि बिजली पेड़ पे गिरी है, आपने पेड़ को छुआ हुआ है और आपकी भी शौक लगेगा, आप मर जाओगे। और बिजली का झटका ऐसा है कि जो बचता है वो मर, जैसे मरे, उसको मरा ही समझो। जिसके लगता है ना वो पागल हो जाता है, दिमाग फट जाता है, अपाहिज हो जाता है, जल जाता है। सबसे पहली बात तो कोई भी मेटेलिक चीज़ पहनने ही अवॉइड करो। बारिश में बाहर निकल रहे हो, मेटेलिक चीज़ कोई भी मत पहनो, वो ज़्यादा अट्रैक्ट, गुड कंडक्टर जल्दी अट्रैक्ट करती हैं चीज़ों को। ठीक है, लेकिन वो भी क्या कर ले, वो बहुत ही लिमिटेड, लेकिन हाँ हल्का सा तो बचाती है। दूसरा क्या है, एक होता है टच पोटेंशियल, दूसरा होता है स्टेप पोटेंशियल। अभी ये टॉपिक मैंने क्यों डाला है इसके अंदर आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि रिसेंटली अभी 2021 का टाइम है, 4-5 दिन से बारिश भी हो रही है। मई का टाइम है, तो काफ़ी बारिश हो रही थी, 4-5 दिन से बिजली भी कड़की थी। तो क्या है कि अभी असम में बिजली गिरी है। हम्म, असम में बिजली गिरी है। 20 हाथी, 18-20 हाथी अलग अलग एरिया में होंगे। एक हाथी तो काफ़ी बड़ा एरिया घेर लेता है, पेड़ तो कुछ भी नहीं है। एक हाथी, दो हाथी, तीन हाथी, चार हाथी, पाँच हाथी, 8 हाथी, 10 हाथी, 18 से 20 हाथी, कितने हो गए कम से कम में, नहीं तो कितना एरिया होगा बता आपको, 20 हाथी खड़े करना। काफ़ी बड़ा प्लॉट हो गया, आप ये समझ लो 250-300 गज का प्लॉट हो गया आपका। उसके अंदर आएंगे 18-20 हाथी, आपके घर से काफ़ी बड़ा एरिया घेर लेंगे। 18-20 हाथी खड़े करना, एक हाथी कमरे में नहीं आता। 18-20 हाथी एक साथ मर गए। तो जब बिजली की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये ना सिर्फ यहाँ मैटर नहीं करता, कोई खंभे से तार भी गिर जाएगा ना आपके ऊपर, बिजली का तार बहुत हाई वोल्टेज का, वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरा इफेक्ट है ये। पहला टच, आप टच किया आपने उसको, आप हार गए। दूसरा इफेक्ट पोटेंशियल होता है स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल कैसे काम करता है, जैसे सपोज करो यहाँ ये गिर गया, बिजली यहाँ गिरी है। आपने कभी खंबे देखे हैं, 2 खंबे, 2 खंबे पे चिड़िया बैठी रहती तार पे, कितनी हाई वोल्टेज वायर होती है वो, चिड़िया उस पर बैठी है, चिड़िया को कुछ नहीं होगा, चिड़िया मस्त घूम रही है, चिड़िया सेफ है उस पर। लेकिन चिड़िया 1%, दो दो तार जो हैं, जैसे ये 2 तार हैं, इसके साथ अगर इससे भी टच हो जाए, 2 तारों को, जैसे बंदर कई बार टच कर देते, पटाखा बोल के तुरंत बस्ट होकर मर जाएगी। ठीक है, एक तार पे तब तक सेफ है। ये बात आपको नहीं पता तो आज जान लो। अब क्या है, जो आपका मान लो ये बिजली गिरी है, इसमें क्या है टच पोटेंशियल, जिसको टच करा आपको करंट लगा। स्टेप पोटेंशियल क्या है, इसके बगल में सर्कल बन गया, एक सर्कल, जैसे मान ले 10,000 वोल्ट की बिजली गिरी है,
इससे अगले थोड़ा सा आगे नए स्टेप में गोले गोले बन जाएंगे, सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, और वोल्टेज कम होती जाएगी। ये जो सर्कल बनेंगे ना, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, ये भी अलग अलग तार हैं, अलग अलग पोटेंशियल के, अलग अलग करंट के। मान लो बीच में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल 10,000 है, उससे अगला गोला 9,000 का हो गया, उससे अगला 7,000 का हो गया, उससे अगला 8,000 का हो गया। मतलब वही घटते रहेंगे, बिजली जैसे दूर हो जाती रहेगी घटती रहेगी। अगर स्टेप पोटेंशियल में क्या होता है, हाथी के 4 पैर होते हैं, ठीक है। अब बिजली तो यहाँ पेड़ पे गिरी है, ठीक है, हाथी खड़ा है इससे दूर, यहाँ पे इतनी दूर हाथी खड़ा है, ठीक है, यहाँ गिरी है उससे काफ़ी दूर हाथी। 18 के 18 हाथी क्यों मर गए? क्योंकि वो जो गोले बन रहे हैं ना, वो गोले, वो दो जो पोटेंशियल के बन रहे हैं, वो दो उन पर मान लो तार हैं, 20 तार, 10 या 20 जितने रेंज तक बने हुए, वो दोनों के अंदर अलग अलग जगह उनके पैर हैं, ये 4 पैर हो गए उनके, अलग अलग तारों पर टच हो गए हुए, और वे मर गए, ठीक है। तो इस टेक्निकलिटी में बहुत दूर नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इतना जान लो, कोई बहुत हाई वोल्टेज तार भी हो तो सबसे पहले अगर आप बचे हुए हो, ठीक है, पैनिक करके भागना नहीं है, कोशिश करो थोड़ा झुक जाओ और एक छोटा सा एरिया रखो अपना, पेड़ों से दूर रहो क्योंकि पेड़ों पे गिरती है। हाँ, बड़ी बिल्डिंग में तो आप सेफ हो क्योंकि ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लगे होते हैं कंडक्टर, वो नीचे ज़मीन में भेज देते हैं करंट को। खुले मैदान में हो, गाड़ी में हो तो गाड़ी स्लो चलाओ, धीरे धीरे चलते रहो, उसके अंदर गाड़ी बिजली गिर भी गई तो नीचे टायर होते हैं, वो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। आप गाड़ी में आपको कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे चलना, लेकिन बहुत तेज नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि खुले मैदान में पेड़ों को बिल्कुल अवॉइड करो, और लेट जाना कहीं, अगर पेड़ नहीं है ना कहीं पे भी पूरे उसमें, पेड़ से बहुत दूर जाके नीचे बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, आपसे ऊंचा कुछ होना चाहिए वहाँ, आप पे बिजली नहीं गिरेगी, हमेशा ऊंचे पे गिरेगी। जो स्टेप पोटेंशियल का तरीका है, कहीं मान लो खंबे के आसपास बहुत हाई वोल्टेज तार भी है तो आप ये मत सोचना वो उसमें करंट निकल रहा है तो टच हो जाओगे सिर्फ तभी करंट लगेगा। उसने अगर घेरे बना लिए हैं तो आप दूसरे घेरों में हो, आप तब भी मर जाओगे, वो दूर से पकड़ लेगा आपको, खींच लेते ना जो एसी डीसी वोल्टेज के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। लेकिन अभी जो स्टेप पोटेंशियल इससे 18 हाथी मरे हैं, इससे आप ना मरो। इसका तरीका क्या है, आपके बगल में बिजली गिर गई है, आप कहीं बाहर हो, आपको पता है आसपास समझ आ जाएगा, आप पटाखे बोलेंगे, पैनिक नहीं करो। या तो एक काम करो, क्योंकि एक तार में बैठे हो ना जब तक आप, तब तक आपको कुछ नहीं होता, चाहे उसमें 1,00,000 वोल्ट का करंट दौड़ा दो, 1,000 वोल्ट तो छोड़ो, आप बिजली की जो वोल्टेज आती है उसको छोड़ो, उसको 50 गुना एक्सटेंड कर दो, तब भी आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा एक तार पे अगर आप हो तो। ऐसा ही स्टेप पोटेंशियल, जो हाथी अगर एक जगह पे होते 4 के बजाय तो हाथी को कुछ नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई क्या तो दोनों पैर एक साथ फ्रॉग जंप, दो भी ज़्यादा जगह घेर लेंगे, लंगड़ी पैर पे आ जाओ, एक पैर पे। स्टेपू खेला होगा बचपन में, तो लंगड़ी कूदते हुए निकल जाओ वहाँ से, समझ रहे हो? जो गोले बन रहे हैं, अगर आप 2 पे टच हो गए तो आप मर जाओगे, शौक लगेगा आपको। एक लंगड़ी पे आप कूदते हुए अगर निकल गए, अगर आप बच जाओगे। 80% चांस हो जाएंगे आपके बचने के, और वहाँ 100% चांस मरने के थे, वहाँ नहीं बच सकते आप। दोनों पे टच हो गए थे, खत्म है सिस्टम आपका। बच भी गए तो भी अपाई ज़िंदगी बीतेगी आपकी। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता लगी, ये स्टेप पोटेंशियल से बचने का तरीका है, लंगड़ी टांग। नहीं तो एक साथ दोनों पैर नहीं टिकने चाहिए दूर, उसमें अलग अलग उठा के, या तो ऐसे दौड़ जाओ, एक पैर हवा में हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो लंगड़ी टांग, एक लंगड़ी टुक 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 करके प्यार से निकल जाओ। तो गाइज़, आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही, क्योंकि मैंने एक्चुअल में ज़रूरी समझा ही आप लोगों को बताना। अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल लीगल पीडिया, लीगल ज्ञान देते हैं यहाँ पे, लेकिन ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच।